नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। स्वर्ग की मुद्रा की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो पैसे के असली मतलब पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई, जिंदगी की असली दौलत आखिर है क्या। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो एक सीधे से सवाल में है। सवाल ये कि क्या कोई अपना पैसा मरने के बाद अपने साथ ले जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अमीर, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन से। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, पैसा, शोहरत, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसके मन में ना एक बड़ी अजीब सी उलझन थी। हुआ यूं कि एक दिन ये करोड़पति बिजनेसमैन रास्ते में एक संत से मिला। बड़े गर्व से बोला, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दौलत कमाई है। उसे लगा संत प्रभावित होंगे, पर संत के एक जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, संत ने जो कहा वो कोई मामूली सलाह नहीं थी। वो तो एक ऐसी चेतावनी थी जिसने उस बिजनेसमैन की सोच, उसके जीने का मकसद, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। संत ने कहा, बेटा, ये सारा पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा। तुम 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। बस ये शब्द उस बिजनेसमैन के दिमाग में घर कर गए। अब उसके सिर पर एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह अपनी इस दौलत को अपने साथ ले जाने का रास्ता खोजना। वो इस सवाल का जवाब पाने के लिए इतना बेचैन हो गया था कि मतलब कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। और इसी बेचैनी में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो सीधा अपनी कंपनी पहुंचा, अपने सारे टॉप कर्मचारियों को बुलाया और उनके सामने एक चैलेंज रख दिया। चैलेंज ये था कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपना कमाया हुआ सारा पैसा मरने के बाद अपने साथ ले जा सकूं। अब आप ही सोचिए, ये सुनकर सबने क्या सोचा होगा। यही ना कि सेठ जी सठिया गए हैं। और फिर उसने एक ऐलान किया कि जो कोई भी उसे इसका तरीका बताएगा उसे पूरे 5 करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे। सोचिए, 5 करोड़। इससे पता चलता है कि उसके लिए ये जवाब उन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था। पूरी कंपनी में सन्नाटा था। किसी के पास इस अजीबोगरीब सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी एक आदमी आगे आया, सिर्फ एक, और उसने कहा, सेठ जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। अब उस आदमी ने कोई लंबा चौड़ा भाषण या कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं बताया। नहीं, उसने तो बस एक बहुत ही सरल लेकिन इतनी गहरी मिसाल दी कि बिजनेसमैन की आंखें खुल गईं। उसने बिजनेसमैन से बस एक छोटा सा सवाल पूछा, सेठ जी, जब आप अमेरिका जाते हैं तो क्या वहां इंडियन रुपए काम आते हैं? बिजनेसमैन ने कहा, अरे नहीं, वहां तो डॉलर ही चलता है। बस यही छोटा सा सवाल, यही असली जवाब की चाबी थी। तब उस आदमी ने समझाया, सेठ जी, बिल्कुल सही। जैसे आप देश बदलने पर अपनी करेंसी यानी रुपए को डॉलर में बदलते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया बदलने पर भी करेंसी बदलनी पड़ती है। उस दूसरी दुनिया की करेंसी अलग है, उसे आप स्वर्ग की मुद्रा कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये करेंसी एक्सचेंज होती कैसे है। उस आदमी ने इसके 3 आसान से स्टेप्स बताए। स्टेप 1, ईमानदारी से पैसा कमाइए। स्टेप 2, उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों में कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। और स्टेप 3, आपके यही अच्छे काम आपकी इसी दौलत को पुण्य में बदल देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस का जो नतीजा है वही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। एक ऐसा असली बैंक अकाउंट जो मौत के बाद भी हमारे साथ जाता है। और बस बिजनेसमैन को अपना जवाब मिल गया। उसे समझ आ गया कि दुनिया में कमाया हुआ पैसा तो इसी दुनिया के बैंक अकाउंट में रह जाएगा। लेकिन जब उसी पैसे से अच्छे काम किए जाते हैं तो वो पैसा एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही खास अकाउंट में जमा होने लगता है। और जानते हैं उस खास अकाउंट का नाम क्या है? कर्म खाता। जी हाँ, ये वो इकलौता अकाउंट है जो हमारे साथ जाता है, जहां दुनिया की कोई दौलत, कोई करेंसी नहीं पहुंच सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारी असली परमानेंट दौलत हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। और ये सवाल सिर्फ उस बिजनेसमैन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है कि हमारे अपने कर्म खाते का बैलेंस कितना है।